पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मूंगफली की खेती पढ़ाया था। आज हम आपको सूरजमुखी की खेती, फार्मिंग ऑफ सनफ्लावर बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। इसका वानस्पतिक नाम हेलियंथस एनुस है और इसकी फैमिली एस्टेरेसी है और इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। अब इसका परिचय समझिए। इंट्रोडक्शन। सूरजमुखी विश्व की 4 प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। भारत में इसकी खेती 1970 के आसपास की जाने लगी है। इसके बीच में उच्च कोटि का 40 से 45% तेल पाया जाता है। इसके बीज में, इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, लगभग 71% पाया जाता है और इसके प्रयोग से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ने पाती। इसका तेल उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब सूरजमुखी उगाने के लाभ देखिए, या इसको महत्व भी कह सकते हैं। प्रकाश अवधि का इसकी वृद्धि तथा विकास पर कोई प्रभाव न पड़ने के कारण सूरजमुखी को वर्ष में किसी भी समय उगा सकते हैं। गहरी जड़ वाली फसल होने के कारण शुष्क क्षेत्रों के लिए अच्छी है। कम लागत की फसल है। अल्प अवधि की फसल होने के कारण वर्ष में 3 फसलें ले सकते हैं। सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। इसका बीज व तेल मानव उपयोगी है। लिनोलिक अम्ल लगभग 71% तक अधिक होने के कारण इसका तेल उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। सूरजमुखी का तेल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसके बीज में 40 से 45% तेल पाया जाता है। इसके रिफाइंड तेल यानी सोया रिफाइंड तथा वनस्पति घी बनाया जाता है। इसकी खली पशुओं के लिए उत्तम आहार है। सूखा प्रतिरोधी होने के कारण सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में खेती की जाती है। कम अवधि की फसल होने के कारण बहुफसली खेती के लिए अच्छी है। एक फसल चक्र है जो बहुत उत्तम है, जैसे मक्का, आलू, सूरजमुखी। फसल चक्र प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार देता है। अब आप इसका जलवायु के बारे में समझिए। इसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि फसल में इसकी खेती जो है भारतवर्ष में लगभग सभी राज्यों में होने लगी है। उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा फर्रुखाबाद जिलों में काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। इसकी जलवायु के बारे में ध्यान दीजिए। क्लाइमेट। सूरजमुखी की फसल पर सूर्य का प्रकाश की अवधि यानी फोटो पीरियड का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण इसे पूरे वर्ष सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह फसल दिवस निरपेक्ष यानी डे न्यूट्रल है। अतः इसकी खेती खरीफ, रबी तथा जायद तीनों मौसम में सफलतापूर्वक की जा सकती है। बीज के अंकुरण तथा वानस्पतिक वृद्धि के समय गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है। फूल आने के बाद बीज पकने तक तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। रबी मौसम में कम तापमान रहने के कारण फसल पकने की अवधि 20 से 30 दिन बढ़ जाती है। फूल आते समय तेज वर्षा व आकाश में बादल छाए रहने से फूलों में दाने कम पड़ते हैं। सूरजमुखी की फसल 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। भूमि का चुनाव देखिए, कैसे आप सॉइल के सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द सॉइल। सूरजमुखी की खेती
लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अधिक जल धारण क्षमता वाली भूमि सबसे उपयुक्त है। फिर भी वर्षा ऋतु वाली फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि की आवश्यकता है। इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकास यानी ड्रेनेज अच्छा हो, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। इसके मध्य में होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में। अम्लीय एवं क्षारीय भूमि इसके लिए अनुपयुक्त है, बेकार है। अब खेत की तैयारी देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड। सूरजमुखी के लिए बुआई के समय खेत की मिट्टी को मुलायम एवं भुरभुरी होना चाहिए। खेत में खरपतवार तथा ढेले आदि नहीं होने चाहिए। अतः खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 बार हैरो अथवा देसी हल चलाना चाहिए। पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। अतः जायद की फसल के लिए एक पलेवा यानी प्री इरिगेशन बहुत आवश्यक है। अब उन्नत किस्म देखिए पहले तो आप संकुल सुन लीजिए, कंपोजिट, मॉडर्न, सूर्या, पैराडाविक। अब जो है संकर जातियों की ओर ध्यान दीजिए। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि पहले आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उगाने के लिए सूरजमुखी की प्रमुख किस्में जान लीजिए। पहले आप संकर समझ लीजिए, जैसे ज्वालामुखी KBSH1, SH3322 यानी 3322, दिव्यामुखी, और इसके अलावा है BSH7, एक और है लक्ष्मी। अब उत्तर प्रदेश के लिए उगाने के लिए जो सूरजमुखी की प्रमुख उन्नत किस्में हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे ज्वालामुखी MSFH8, विनमिक, बाक्सा, मेगा 363। इसके अलावा और भी विभिन्न हैं, उसको भी जरा सुन लीजिए ध्यान से। पेरिडोविक, अर्मा वर्ष, लक्ष्मी, मॉडर्न ड्वार्फ, BSH1, मेमोथ रसियन। बीज तथा बुआई समझ लीजिए। बीज बोने का समय सूरजमुखी अन्य फसलों की तरह दिन की अवधि तथा ऋतु विशेष से प्रभावित नहीं होती। इसकी बुआई अत्यधिक ठंडे मौसम में छोड़कर वर्ष में प्रायः सभी महीनों में की जा सकती है। सूरजमुखी की वर्ष में 3 बार बुआई की जाती है, जो इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए खरीफ, तो इसकी बुआई के समय जानते हैं जून जुलाई, और ये फसल जो है 100 से 100 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। रबी की समझ लीजिए, अक्टूबर से नवंबर तक बुआई होती है और 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। जायद की समझिए, इसको बसंत ऋतु भी कहते हैं। फरवरी से मार्च तक आप इसको बो सकते हैं और 90 से 95 दिन में यह तैयार हो जाती है। और बीज दर समझ लीजिए, इसकी बुआई के लिए 8-10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। बीज को बोने से 12 घंटे पूर्व पानी में भिगो देना चाहिए। इसके बाद छाया में सुखाकर बीजों को कैप्टान या ब्रेसिकाल से उपचारित करने के बाद बोना चाहिए। 1 किलोग्राम बीज में 3 ग्राम, समझ गए ना आप, यानी 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ग्राम दवा ही मिलानी है। इट मीन्स ये जो बीज है, सीड should be treated by the captain or brassicol at the rate of 3 gram per kg of the seeds। बोने की विधि तथा दूरी समझिए। फिर प्रश्न बोलूँ आपको, सूरजमुखी को हमेशा कतारों में लगभग 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर,
तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, सूरजमुखी की खेती के लिए उन्नत किस्में और उसके बाद जो है आप बीज तथा बुआई लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, सूरजमुखी की खेती के लिए बीज दर एवं बोने की विधि तथा दूरी लिखिए। धन्यवाद।